अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। हादसे के मकाम पर आग बुझाने और रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्गो तैयारा लॉयविल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। कार्गो तैयारे ने अमरीकी रियासत हवाई के शहर होनोलुलु जाना था। कार्गो तैयारे में अमरीकी के 3 अफराद अमरीकी सदर नाइजीरिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईसाइयों के कत्लेआम को ना रोका गया तो नाइजीरिया पर जमीनी या फजाई हमले किए जा सकते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने खबरदार कर दिया। कैरोलाइन लेविट ने मजीद कहा कि ट्रंप इंतजामिया अपनी टैरिफ पॉलिसीज के दिफा में पुरएतमाद है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आज टैरिफ पॉलिसी पर अहम केस की समाअत करेगी। सदर ट्रंप फूड एंड प्रोग्राम के अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। आलमी हालात कितने ही गैर मुस्तहकम क्यों ना हो, रूस से ताउन बरकरार रहेगा। चीनी सदर का ऐलान। शी जिनपिंग से बीजिंग में रूसी वजीर आजम की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा चीन और रूस के दरमियान सरमायाकारी और ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी और बाहमी मंसूबों को फरोग देना चाहिए। रूस किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं, अपने दिफा को मजबूत कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मिसाइल ने दुनिया के तमाम मिसाइल सिस्टम से ज्यादा रेंज हासिल कर ली है। रूस के दिफा को कई दहाइयों तक नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। न्यूक्लियर मिसाइल की परवाज लामहदूद और रास्ता गैर मुतवक्के होता है। पुतिन ने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर के टेस्ट के दौरान नेटो के जासूस बहरी जहाज ने भी मिसाइल की सलाहियत को देखा है। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया कि आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहा गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अदलिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिनके फैसले पसंद नहीं आएंगे उन्हें उठाकर फेंक देंगे। हुकूमत अंग्रेजों का काला कानून वापस लाना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी में ताउन के वादे पर यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत फंडिंग देने के वादे से फिर रही है। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली का मिशन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI KP का मुशावरती इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और मुजव्वज़ा अमन जिरगे पर तफसीली गौर किया गया। अमन जिरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर आमद। 27वीं आईनी तरमीम और इसके सूबाई खुद मुख्तारी पर मुमकिन असरात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा कि NFC अवार्ड में मजीद किसी किस्म की छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की जमात ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 300 सीटों में से 237 के लिए उम्मीदवार नामजद कर लिए गए। खालिदा ज़िया 3 हलकों से इंतखाब लड़ेंगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी में होंगे।
तंजानिया में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद सदर सुमैया हसन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तंजानिया में इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर बहाल। मकामी हुकाम ने शहरियों को मुजाहरों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने से खबरदार कर दिया। तंजानिया में सरकारी नताइज से कबल ही धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहरे फूट पड़े थे। सूडान में रैपिड फोर्सेस का फौज के ज़ेर इंतज़ाम शहर आलुबैत पर हमला, 40 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने ड्रोन हमले में जनाजे को निशाना बनाया। रेड क्रॉस का कहना है कि सूडान के शहर अल-फाशर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का जंगी जुराइम से मुताल्लिक शवाहिद जमा करने का ऐलान। हमास का आज रात एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करने का ऐलान। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि यरगमाली की लाश गजा के इलाके शुजाइयत से मिली थी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का कहना है मकबूजा मगरबी किनारे में 1967 के बाद सबसे बड़ी नकल मकानी का सामना है। हर 4 में से एक बेघर ख़ानदान अब भी अपने घर वापस नहीं जा सका। वॉर ऑन टेरर के मेमार और इराक जंग के अहम मनसूबा साज डिक चेने का इंतकाल। 84 साल साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेने तवील अरसे से कल्बी बीमारी में मुब्तला थे। डिक 2001 से 2009 तक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ नायब सदर रहे। उन्होंने ट्रंप को बुज़दिल और जमहूरी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। ईरान ने ज़ेर ज़मीन हदफ तबाह करने वाले जदीद बमों की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम खास तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइलों में नस्ब किए जा रहे हैं जो 25 मीटर मोटी मजबूत कॉन्क्रीट को भी तबाह कर सकते हैं। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेनों में तसादुम से 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय शहर रायपुर में मुसाफिर ट्रेन ने पीछे से कार्गो ट्रेन को टक्कर मारी। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। मैक्सिको के सदर ने मुल्क में अमरीकी फौजी कार्रवाई की खबरों को मुस्तरद कर दिया। क्लोडिया शिनबाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा होने वाला नहीं। अमरीका के साथ सिक्योरिटी मुआहदा तय पा चुका है। अगर अमरीकी अफवाज या एजेंट्स ने मुदाखिल की तो ये मैक्सिको की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि ट्रंप इंतजामिया मनशियात फरोशों को निशाना बनाने के लिए मैक्सिको के अंदर ज़मीनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रही है। जे शाह के जेर कंट्रोल आईसीसी का दोहरा मेयार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजाएं, भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए। साहिबजादा फरहान को वार्निंग के साथ 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। एलामिया के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। नाजेबा इशारे करने वाले हर्षदीप सिंह को कुछ न कहा गया।